हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। हम रामायण में कर रहे हैं जटायु द्वारा श्री राम स्तुति। बलम प्रेम नामीद जय बलम मेक मग चोर गोविंद गोपर द्वंद हरा विघ्न हरन हर धरनी धरा जे राम मंत्र जपत संत अनंत जन्मन रंजनम नित्य नैम राम काम प्रिय कामादि खल दल गंजनम मंगल भवनय मंगल हारी दरबहु सुदशरथ जिर बिहारी श्री राम जय जय राम। आपकी शक्तियां अप्रिय है, आप आदि अंत से रहित व्यक्त आदित्य और इंद्रियों की शक्ति से परे हैं। आप गोविंद इंद्र जयंत भोगों से परे और जन्म मरण सुख दुख आदि द्वंद्व के हरण करता विज्ञान की वर्षा करने वाले तथा भूभार को धारण करने वाले हैं। जो संत आपके राम ऐसे अनंत नाम को जपते रहते हैं, आप उनके मन को आनंद करने वाले तथा कामादि खल के नाश करता अकाम है। हे राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। जय सुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहीं गावहीं करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावहीं सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहहि मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छब सोहहि। जिसे वेद निरंतर व्याक विरह और अज कह कर आते हैं और जिसे मुनिजन ज्ञान ध्यान वैराग्य योग आदि अनेक यत्न करके पाते हैं, वही शोभा के धाम संसार को मोहित करने वाले करुणा कंद प्रगट हुए हैं। सो अनेक कामदेव से बढ़कर शोभा वाले आप मेरे हृदय कमल में भरमर के समान शोभामान होवे। जो अगम सुगम शुभाव निर्मल सम अस समल सदा पश्यन्ति जो योगी जतन करी करत मन गोब बस गदा सो राम रमा निवास संतत दास बस विभुवन धने ममौर बसां सो शयन संसित जासु कीरत पावनी मंगल भवनय मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। जो अपने भक्त के लिए अगम सुगम निर्मल और असम सम तथा सर्वदा ही शीतल के रहते हैं, जिन्हें योगी जन यत्न करके जब इंद्रियों सहित मन को वश में कर लेते हैं, तब भी बहुत साधना करने पर देख पाते हैं, वही लक्ष्मीपति श्री राम जी निरंतर भक्त को वश में रहने वाले त्रिभुवन के स्वामी आप हैं। वह संसार के ताप को हरने वाले परम पवित्र कीर्तिमान आप मेरे हृदय में वास करें। अविरल भक्ति भागी बरो गीध गया हूँ हरिधाम तेहि के क्रिया जथोचित निज कर किन्हीं राम मंगल भवनय मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। इस प्रकार अविरल भक्ति मांग कर गृह जटायु हरिधाम अर्थात बैकुंठ को चला गया। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथ से उसकी यथोचित क्रिया की। कोमल चित यति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला गिद्ध अदग खग मही सही भोगे गति दिन जो जा जनचा जत योगी श्री रामचंद्र जी कोमल चित और अत्यंत दीन दयालु हैं, बिना कारण ही कृपालु रहते हैं। गिद्ध अधम पक्षी और मांस भोजी था, किंतु उसे भी जिन्होंने योगियों जैसा गति दी।
सुनहु माते लोग अभागे, हरि तज हरि विषय अनुरागी। पुनि सीतहि खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। हे पार्वती, सुने हुए लोग बड़े अभागी हैं जो ऐसे भगवान को छोड़कर विषयों में प्रीति करते हैं। फिर सीता जी को खोजते हुए दोनों भाई वन को शोभा को देखते हुए चले। सुकल लता विपट धन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आबत पंथ की बंध निपाता, तेहि सब किन्न साप के बाता। वह वन बहुत से वृक्ष और लताओं से युक्त था। वहाँ बहुत से पक्षी, मृग और सिंह थे। उस मार्ग में चलते हुए श्री रामचंद्र जी ने कबंध को तारा से उसने अपनी श्राप संबंधी सारी कथा कह सुनाई। दुर्वासा मोहि दीन श्रापा, प्रभु पद पेख मिटा सोई पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहिन सोहाई का ब्रह्म कुल द्रोही। हे प्रभु, दुर्वासा ने मुझको जो श्राप दिया था वह आज प्रभु चरण के दर्शन से मिट गया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गंधर्व सुन, मैं तुझसे कहता हूँ कि ब्रह्म कुल का द्रोही मुझे अच्छा नहीं लगता। मन क्रम बचन कपट तज सो, कर भो सर सेव। मोहि समेत बिरंच शिवो, बसता के सब देव। मंगल भवन मंगलहारी, दरबार सुदशरथ अजिर बिहारी। जो मन कर्म और वचन से कपट त्याग कर ब्राह्मणों की सेवा करता है, वह सचित ब्रह्म शिव आदि समस्त देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत तार फरहु कहता, विप्र पूजयस गावहि संता। पूजहि विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, तारण करता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संतजन गण गाते हैं। ब्राह्मण गुण और शीलहीन होने पर भी पूजनीय है, किंतु शूद्र गुण और ज्ञान से चतुर होने पर भी नहीं पूजा जाता। कहीं निज धर्म तहीं समुझावा, निज पद प्रीत देख मन भावा। रघुपति चरण कमल सिर नाई, गयहूँ गगन आपन गति पाई। श्री रामचंद्र जी ने उसे अपना धर्म कहकर समझाया और अपने चरण में उसकी प्रीति देखकर उनके मन को अच्छा लगा। फिर वह श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर और अपना गंधर्व स्वरूप प्राप्त कर आकाश को चला गया। ताहि देह गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग धारा। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय अभाए। श्री रामचंद्र जी उसे सुगति देख सबरी के आश्रम पर गए। जब सबरी ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो वह अपने मन में मुनिवर मतंगी के वाक्य को स्मरण कर परमानंदित हुई। सरसिज लोचन बहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। श्री रामचंद्र जी के कमल सदृश नेत्र, विशाल भुजाएं, मस्तक और जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला विजयमान है। साबरे और गोरे दोनों भाइयों का दर्शन सबरी चरणों में लिपट गई। प्रेम मगन मुख बचन नाबा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नाबा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वह ऐसी प्रेम मग्न हो गई कि सुख से बात नहीं निकलती। बारंबार राम जी के चरण कमल में सिर झुकाने लगी। फिर आदर पूर्वक जल लेकर उनके पांव पखारे और सुंदर आसन पर बिठाया। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। मंगल भवन मंगलहारी, दरबार सुदशरथ अजिर बिहारी।
फिर अत्यंत रस में भरे हुए कंदमूल फल लाकर श्री रामचंद्र जी को अर्पण किए तो प्रभु प्रेम सहित बारंबार उन फलों को स्वाद की सराहना कर उसे खाए। पान जोड़ी आगे भई ठाड़ी प्रभु बिलोक प्रीत अति बाड़ी कही विधि आस्तुति करे तुम्हारी अधम जाति में जड़ मति भारी। फिर हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उसकी अत्यंत प्रीत बढ़ गई कि वह बोली, हे नाथ, मैं किस तरह आपकी स्तुति करूं, क्योंकि मैं नीच जाति की गवार महाजड़मती हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी तिन्न महामय मति मंद उधारी कह रघुपति सुनु भामिनी बाता मानहु एक भगति कर नाता। मैं नीच से नीच और अत्यंत नीच हूँ और उनमें भी मंद बुद्धि और गवार स्त्री हूँ। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भामिनी सुनो, मैं एक मात्र भक्ति का ही नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भगतहीन नर सोहई कैसा बिनु जल बारिद देखा हूँ जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुराई सब कछु हो, किंतु भक्ति के बिना हुआ ऐसा ही नहीं शोभता जैसे बिना जल का बादल नहीं शोभता। नभदा भगति कहाँ तोई पाही सावन सुन धर्म मन माही प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। देखो, मैं तुमसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, इसको सावधानी से सुनकर अपने मन में रखो। पहली भक्ति संतों का संग है, दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंग में प्रेम रखना। गुरु पद पंकज पंकज सेवा तीसर भक्ति अपान चौथी भक्ति मम गुण गण रहि कपट तजिगान मंगल भवन मंगल हारी दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तीसरी भक्ति अभिमान को त्याग कर श्री गुरुजी के चरणारविंद की सेवा करना और चौथी भक्ति मेरे गुणवाद को कपट त्याग कर गान करना है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन जो वेद प्रकाशा छठ दम शील बीत बहुक कर्मानित निरंतर सज्जन धर्मा। फिर मेरे मंत्र का जप करने में दृढ़ विश्वास और भजन तथा वेद की चर्चा पांचवी भक्ति है। छठी इंद्रिय के दमन करना, उनके कर्म से वैराग्य और सदा सज्जन की धर्म में तत्पर रहना। सातम सम मोहि जप जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखा पर दोषा। सातवीं भक्ति में संसार को एक मुझ में ही रमा हुआ देख और मुझ में ही अधिक संतों को समझे। आठवीं जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करे और पराये दोष को स्वप्न में भी नहीं देखे। नवम सरल सब सन छल ही ना मम भरोस ही हरसन दीना। नवम हुए कहूँ जिनके होई नारी पुरुष सच चराचर कोई। नवमी भक्ति में सबसे छलहीन रहे और मेरा ही भरोसा रखें और हर्ष तथा शोक से रहित रहे। इन 9 भक्तियों में जिनके एक भी होती है, चराचर में पुरुष स्त्री कोई क्यों न हो। सोई अतिशय प्रिय भामन मोरे सकल आकार भक्त दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई जो कछु आज दुर्लभ भय सोई। हे भामिनी, वही मुझको अत्यंत प्यारा है और फिर तुमसे जो सब प्रकार की भक्ति दृढ़ है, इसलिए जो गति योगिनी को दुर्लभ है वही आज मैं तुमको सुलभ हुई है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावन निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधी भामिनी जानहु कहीं करी
करी बड़भागिनी। मेरे दर्शन का फल परम अनुपम है, जिसके द्वारा जीव सहज से ही मैं अपने स्वरूप को पा जाता है। हे सबरी, सुंदर कथा के सामान मंद मंद चलने वाले सीता की कुछ खबर जानती हो तो कहो। मंगल भवनाय मंगलहारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनई देव चराचर स्वामी, रावण बलि महायति कामी। एक समय सज पुष्पक याना, बैठ कियो लंकेश पयाना। तब सबरी बोली, हे चराचर के स्वामी देव, आप श्रवण कीजिए। रावण महाबली और अत्यंत कामी है। एक समय पुष्पक विमान में बैठकर जगत जीतने को निकला। विपिन मध्य देखे एक बाला, तासे कहे बचन 10 भाला। क्यों इकली बीर चहु चित कानन, बोले सो चित सुनहु दशानन। वन में एक कन्या को देख रावण ने उससे कहा, तुम वन में अकेली क्यों घूमती हो? तब वह स्त्री बोली, हे रावण सुनो। कुशध्वज नाम बर्म ऋषि ख्याता, सो मम पिता वेद कर ज्ञाता। वेद पढ़त मुख तेव प्रगटानी, वेद बनते नाम बखानी। मेरे पिता कुशध्वज नाम ब्रह्मादि देव वेदवासी कहकर प्रसिद्ध थे। उनके देव पाठी के समय मेरा जन्म उनके मुख से हुआ, इसी से मेरा नाम वेदवती हुआ। सो ममता सत्य प्रणधारा, विष्णु संग मो ब्याह विचारा। यह सुनि शुंभ दैम्बपति को पे, खल मलिन सब धर्म ही लोपे। हमारे पिता ने दृढ़ प्रण किया है कि मैं तेरा ब्याह विष्णु भगवान के संग करूंगा। यह सुनकर शुंभ दैत्य ने बड़ा क्रोध किया। उस दुष्ट मलिन बुद्धि ने सब धर्म नष्ट किया। सोवत हनि सो गयो पराये, सती हुई पम मौत सुहाई। तब से मैं नित हरि आराधा, पितु प्रण सत्य हेतु तम साधा। आधी रात को सोते समय उन्हें मार दिया। तब मेरी सुंदर माता उनके संग सती हो गई। तब से मैं नित्य हरि का आराधना कर पिता का प्रण सत्य होने के लिए निर्मित तप करती हूँ। रावण कहो हो मम नारी, कहे करहूँ कठिन तप भारी। हो लंकेश सकल जगन्नाथा, अस कहीं धरे तियो करे हाथा। तब रावण बोला, तुम वृथा कठिन और भारी तप क्यों कर दुख उठाती हो? हमारी भार्या हो जाओ, मैं रावण त्रिलोकी का राजा हूँ। यह कहकर उसने उस स्त्री का हाथ पकड़ा। असी सम भयो नारी करते ही छीना, बोले महाक्रोध कर। तब मीना करे श्राप दे, जो तो ही छाड़ा तो नसाए मम तप फल सारा। देववती का हाथ उसी समय लतबाड़ के समान हो गया। वह अपने मन में महाक्रोध कर बोली, जो मैं श्राप देकर तुझे भस्म कहूँ तो तेरी तपस्या का सारा फल नष्ट हो जाएगा। ताते हो पुण्य जन्म ले, करो वेग तब नाश। जो यह वेदवती तबे कियो अग्नि में बास। इस कारण मैं दूसरा जन्म लेकर शीघ्र ही तेरा नाश करूंगी। यह कह देववती तुरंत ही अग्नि में जल गई। तासु वंश सिए में लियो, वह पहुँचे मन आए। रावण अपने निधत ही तो सो ले गयो चुराए। उसी का अंश जानकी में मिला है, इसलिए वह आई। रावण उन्हें ही अपने नाश के नियमित चुरा ले गया है। ताते मन में सोचन कीजे, जनक सुतहि भोजन मन दीजे। यह मैं सुनी गुरु मुख बानी, सो तुम से रघुराज बखानी।
तुमसे मन में सोच मत कीजिए, जानकी के ढूंढने में मन लगाइए। यह मैंने गुरु ऋषि मतंग से सुना था, वही मैं रघुनाथ जी आपसे कहा। पंपा सरहि जाओ रघुराई, मुनि बर विपुल रहे जहाँ छाई। ऋषि मतंग महिमा गुण भारे, जीव चराचर रहत सुखारी। पंप सरोवर को जाइए जहाँ बहुत से श्रेष्ठ मुनि छाए रहते हैं। मतंग ऋषि की महिमा का बड़ा गुण तो यह है कि वहाँ चराचर सब प्राणी सुख से रहते हैं। बैरन कार कर काहू सन कोई, अजासन बैर प्रीत कर सोई। शिखर सुहावन कानन फूले, खग मृग जीव जंत अनुकूले। कोई किसी से बैर नहीं करता, बल्कि जिससे बैर है वह भी परस्पर प्रीत करता है। पार्वती के सुहावने शिखर है, वन फूल रहे और पक्षी हरिण आदि जीव जंतु आपस में मिले रहते हैं। करहु सफल श्रम सब कर जाए, तहाँ होई सुग्रीव मिताहे। आप वहाँ जाकर सबका श्रम सफल कीजिए, वहाँ पर ही सुग्रीव से आपकी मित्राई होगी। मंगल भवन मंगलहारी, दरबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।